नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। धनबाद पुलिस की अनोखी पहल, दागियों को बुलाकर सुधार का दिया अवसर। एसएसपी ने दी कड़ी चेतावनी। धनबाद वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी प्रभात कुमार की पहल पर गुरुवार को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के चिन्हित दागी व्यक्तियों को पुलिस केंद्र बुलाकर एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अपराध की दुनिया से जुड़े लोगों को मुख्य धारा में लौटाने के लिए प्रेरित करना और उन्हें सुधार का अवसर प्रदान करना था। इस दौरान सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब समेत कई पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने भविष्य को बदलने का अवसर होता है। उन्होंने दागी व्यक्तियों से अपराध का रास्ता छोड़ कानून का पालन करने और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि धनबाद पुलिस की यह पहल केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को नया जीवन शुरू करने का अवसर देने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। एसएसपी ने बताया कि जिन लोगों का नाम भूलवश दागियों की सूची में शामिल हो गया है या जो लंबे समय से अपराध से दूर रहकर सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे अपने संबंधित थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर सूची से नाम हटाने का अनुरोध कर सकते हैं। पुलिस जांच के बाद यदि वे निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं तो नियमानुसार उनका नाम दागियों की सूची से हटा दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया तथा चेतावनी दी कि भविष्य में यदि कोई दागी व्यक्ति दोबारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया गया तो उसके विरुद्ध पहले से अधिक कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो लोग ईमानदारी से सुधार के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उन्हें धनबाद पुलिस हर संभव सहयोग देगी ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सके और उनके परिवार को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े। एक खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता राजू मलाकार, धनबाद, झारखंड से। शपथ लेता हूं कि आज से अपराध और हिंसा का मार्ग छोड़कर ईमानदारी, शांति और कानून का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करूंगा। मैं किसी भी प्रकार के अपराध में स्वयं शामिल नहीं होऊंगा और ना ही अपराधी का साथ दूंगा। मैं अपने सभी विवादों का समाधान कानून और शांतिपूर्ण तरीके से करूंगा। आवाज नहीं आ रही, तेज आवाज। मैं समाज में शांति, सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने का हर संभव प्रयास करूंगा। मैं कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध नियंत्रण में और अंतिम पंक्ति, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने परिवार, अपने समाज और राष्ट्र के सम्मान एवं सुरक्षा के लिए सदैव कार्य करूंगा। ये धनबाद जिला के सभी थानों में दागियों की सूची होती है और जो जिस भी आदमी को, जिस भी अपराधी को दागी की सूची में रखा जाता है, उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के आधार पे, उसके उस रिकॉर्ड के आधार पे, उसका क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पे उसको दागी की सूची में रखा जाता है। तो एज पर मैनुअल दागियों का परेड थाना लेवल पे होता है, अनुमंडल लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कराया जाता है, पर पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। आज हम लोग पूरे जिला से सभी दागियों को बुला करके, और जैसा आपने सुना भी होगा कि हमारे दोनों एसपी साहब, सिटी साहब, ग्रामीण साहब, वो दोनों भी ब्रीफिंग किए, मैं खुद भी ब्रीफिंग किया और सबसे पहले उनको मैंने बताया कि दागी की सूची में होगा और क्या नहीं करना होगा। और ये सब का मूल मकसद है अपराध पर नियंत्रण रखना, विधि व्यवस्था पर नियंत्रण रखना। और ये प्रिवेंटिव जो हम लोग का एक कोर ड्यूटी पुलिस की होती है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, और जब क्राइम कभी घट जाता है, घटना घट जाती है तो उसको डिटेक्ट करना। तो ये प्रिवेंटिव तरीका है। हम लोग अब इस लेवल पर आ गए हैं
कि हम लोग क्राइम को होने से पहले ही रोकने में बहुत बार सफल हो रहे हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है कि किसी भी क्राइम को होने से पहले ही रोक लेना है। उसी कड़ी में कार्रवाई हो रही है और बहुत सारे लोग आज अनुपस्थित रहे हैं, उनको भी बुला करके किया जाएगा और सभी थाना प्रभारी को, सभी डीएसपी साहब लोगों को निर्देश दिया गया है कि ये निरंतर अंतराल पे थाना लेवल पे और अनुमंडल स्तर पर इसको लगातार कराते रहेंगे। देखिए, जो पुलिस दागी की सूची में नाम डालती है, जैसा मैंने बताया कि रिकॉर्ड के आधार पर डालती है, उनके विरुद्ध जो केस है, उनकी जो गतिविधि है, उनके विरुद्ध जो रिपोर्ट है उसके आधार पर डालती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ जो बता रहे थे कि वो कभी कुछ किए नहीं है, फिर भी उसका भी रास्ता है, उसका रास्ता मैंने बताया है। कानून में उसका भी रास्ता है कि अगर ऐसा हो गया है तो उसको कैसे वहां से हटाया जा सकता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि सभी जो भी लोग यहाँ आए थे वो सब काफी इस प्रक्रिया से खुश भी थे कि उनको एक नजर लगा, उनको एक कोई दिशा दिखाया, अच्छा दिशा कोई दिखाया। और मैं काफी इससे मुझे लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि इससे जितने लोग हैं वो जरूर प्रयास करेंगे कि कैसे उनका नाम दागी की सूची से हटे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली धनबाद में अपराध में पहले से जितनी गिरावट आई है उससे और अधिक संख्या में गिरावट है। ये आज जो प्रेजेंट हुए हैं लगभग 700 के आसपास है पूरे जिला से। जेल जाने के बाद अपराधियों को मेंटरशिप जेल के अंदर तो मिला है, बाद में पहली दफा हुआ है कि जेल जाने से पहले अपराधियों को इस प्रकार से उनको समझाया बुझाया गया हो, संदेश दिया गया। बिल्कुल नहीं, हमारा पुलिस का काम भी है। पुलिस का काम सिर्फ अपराधियों को सजा दिलवाना या अपराधियों को सलाखों के पीछे डालना ही नहीं है, वो तो एक काम है ही। उसके अलावा हमारा ये भी काम है कि कैसे लोगों को अपराध करने से पहले ही रोक लें। तो उसमें ये काउंसलिंग, ब्रीफिंग, समझाना, डराना, धमकाना सब नियम के तहत ही होता है। तो उसी में हम लोग सारा बस एक ही मकसद है कि कैसे धनबाद में पूर्ण रूप से अपराध पर नियंत्रण लगाया जाए, कोई आपराधिक घटना घटे ही नहीं और लोग यहाँ शांति से और सुरक्षा के भाव के साथ यहाँ बिल्कुल निरंतर चलती रहेगी। ये सो प्रक्रिया है। जितने लोग लगभग 700 लोग आए हैं, यहाँ हमने 10 फोटोग्राफर बुलाए हुए हैं, सबका इंडिविजुअल फोटोग्राफी कराया जाएगा और उसके नाम के साथ और जिस थाना क्षेत्र से आया है उसके साथ एक रिकॉर्ड है, ताकि थाना वाइज हम एक एल्बम बनाएंगे जिसमें सभी उनके उस थाना क्षेत्र के सभी अपराधियों की सूची, फोटो, मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस सब उस एल्बम में रहेगा। नहीं, दागी में जितने भी लोग हैं, छोटे मोटे भी होते हैं, आम से जो भी जिस अपराध जिस लेवल से दागी की सूची में नाम है उससे बुलाया गया। किसी की मानसिकता होती है कि अपराध करेंगे ही, आपने अपील भी किया कि अपराध नहीं छोड़ोगे तो फिर शीशे की धराई या फिर जिला बदल करेंगे। नहीं, वो तो है ही। जैसा सबसे पहले तो हमने शुरुआत ही किया था, जैसा आप लोग देखे होंगे कि पहले नहीं करना है, सम्मानजनक जीवन जीना है, उसमें अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने जिला के विकास में सब में योगदान देना है। उसके बाद भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, तो कानून में हर चीज का प्रावधान है। फिर हम लोग जो नहीं मानने वाले हैं, आज हमने समझाया है, सबको ब्रीफ किया है, इसमें से डेफिनेटली उम्मीद है कि सारे लोग समझ गए हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं तो कानून में उसके लिए भी अलग से रास्ता है, फिर वो रास्ता अपनाया जाएगा। शांति संदेश और देखिए, चेतावनी भी ब्रीफिंग का पार्ट ही है। आपको ये हम लोगों का मकसद ये था ये बताना कि इसका नुकसान क्या है, अगर आप सुधर जाएंगे तो क्या फायदा है, नहीं सुधरेंगे तो क्या नुकसान है, ये दोनों चीज बताया गया है। और यहाँ एकदम आप जैसा देख रहे हैं कि सबको बढ़िया से अच्छे से बिठा करके सबके लिए पानी की व्यवस्था है, सारे चीज करा करके प्रयास ये रहा है कि सब लोगों को एक अच्छे ढंग से समझाया जाए। इससे 2-3 फायदा है, क्राइम कंट्रोल होगा, लोग और पब्लिक और पुलिस के बीच जो गैप है वो भी थोड़ी सी गैप कम होगी और हमारा धनबाद कंप्लीट जो हम लोग का मकसद है कि अपराध नहीं हो बिल्कुल, उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार।